हेलो बच्चों, हम अपने नए सीरीज सपने सच होते हैं में हैं। और पिछले हफ्ते हमने आपको सिखाया है DREAM और D से है बड़े सपने देखने का साहस करना, अपने आप को प्रभु में प्रसन्न करें। क्या आपको पिछले हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स याद है? आइए एक साथ बोले। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20। बहुत अच्छे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने भी अपने सपने के बारे में ऐसा लिखा है एक कागज के ऊपर। बिल्कुल ऐसे इन सारे पाठों की सीरीज में हम आपको उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वप्न की खोज करें व परमेश्वर से खुद मांगे। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज सपने सच होते हैं में। अब मुझे आश्चर्य है कि यह एक जोड़ी जूते किसने बनाए हैं? मोची ने या एक टेलर ने या एक खिलौने बनाने वाले ने? यदि आपको जवाब पता है तो आप कहीं भी हो जोर से चिल्लाएं। हाँ, आप सही हैं, ये है मोची। अब इस दूसरी चीज के बारे में क्या? किसने बनाया है इस कोट को? मोची ने या एक टेलर ने या एक खिलौने बनाने वाले ने? अंदाजा लगाएं। ये है टेलर। बच्चों, ये सही है। अब इस आखिरी चीज के बारे में जानते हैं? इस टेडी बेयर को किसने बनाया है? मोची ने, टेलर ने या खिलौने बनाने वाले ने? बहुत बढ़िया बच्चों, वो है खिलौने बनाने वाला। क्या आप अपने सभी सपनों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हो कि हमारे सपने किसने बनाए? आइए बाइबल स्मृति पद में देखें। ये लिया गया है यिर्मयाह 1:5 से और ये कहता है, गर्भ में रचने से पहले पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हाँ, परमेश्वर हमारे सपने बनाते हैं। परमेश्वर हमारे सपने बनाने वाले हैं, जिसने आपको चुना एक विशेष कार्य, एक विशेष योजना, एक विशेष सपने के लिए अलग किया है, जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। हाँ बच्चों, परमेश्वर का एक खास सपना है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा अक्षर को देखेंगे जो है आर। आर का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर हमारे सपने को सच बनाने वाला है और हमें उस पे भरोसा करना है अपने सपने को सच बनाने के लिए। किसी पर भरोसा करने का मतलब है पूरे विश्वास और भरोसे के साथ उस पर निर्भर रहना। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, सबसे पहले उन्होंने योजना बनाई, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो किस चीज से बनाएंगे, फिर उन्होंने बोला और वो चीजें बन गई जो वो चाहते थे। पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि, समुद्र और सब प्रकार के पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारे बनाए। पांचवें दिन परमेश्वर ने सब प्रकार की मछलियां, समुद्र के जीव और पक्षियां बनाए। छठे दिन परमेश्वर ने सारे जानवर और उसने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उनको देखा और कहा, बहुत अच्छा है। देखा, जब परमेश्वर ने चाहा कि वे सितारे और आकाशगंगा को बनाएं, उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें विशाल अंतरिक्ष के खालीपन में बनाया जाए। उन्होंने बोला और सितारे और आकाशगंगा बन गए। जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाना चाहा तो उन्होंने निर्णय लिया कि जानवरों को भूमि की मिट्टी से बनाना चाहिए। फिर परमेश्वर ने भूमि से बोला और जानवरें बन गए। जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाना चाहा, उन्होंने निर्णय लिया कि वे पानी में रहेंगे, इसलिए उन्होंने समुद्र से कहा और समुद्र के भीतर मछलियां बन गई। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य बनाना चाहते थे, जैसे आप और मैं, उन्होंने नहीं चाहा कि वे हमें हवा के गैस, समुद्र या पानी से बनाएं। इसलिए परमेश्वर ने ना तो हवा से, भूमि से और पानी से कहा। परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके साथ वो समय बिता सके या जिसके साथ वो बात कर सके, बिल्कुल उसकी तरह। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप से कहा और उन्होंने आपको और मुझे अपने ही तरह बनाया।
ऐसे सितारे चमकने के लिए अंतरिक्ष के विशाल खालीपन पे निर्भर करते हैं और पौधे निर्भर होते हैं भूमि पर बढ़ने के लिए, जैसे मछलियाँ जीवन के लिए पानी पे निर्भर करती है, वैसे ही हमें परमेश्वर पे 100% भरोसा करना है अपने सपने को पूरा करने के लिए। यीशु ने कहा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए हमें हमारे स्वयं सपने बनाने वाले परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं को आजाद करें। परमेश्वर ने हम में से हर एक को प्रतिभा और महान क्षमताएं सिखाई हैं। मैं पूछता हूँ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आप में से कुछ बच्चे मुझे अभी ही इस बात का जवाब दे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे वही कहेंगे जो आपको करना पहले से ही पसंद है। उदाहरण के लिए आप में से कुछ कहेंगे, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको गाना गाना अच्छा लगता है। आप में से कुछ मास्टर शेफ बनना चाहते होंगे, क्योंकि आपको खाने की सजावट करना और नए तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है। आप में से कुछ डॉक्टर बनना चाहते होंगे, क्योंकि आपको बीमारों की सेवा करना अच्छा लगता होगा। या आप में से कुछ चित्रकार बनना चाहते होंगे, क्योंकि आपको ड्राइंग और कलरिंग करना अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, उस क्षमता को पहचाने जो परमेश्वर ने आप में रखी है, और सबसे जरूरी, अपनी क्षमताओं को उजागर करें। यदि आपको गाना पसंद है तो गाइए, आपको डांस करना पसंद है तो डांस करिए, आपको खाना बनाना, स्केटिंग करना पसंद है तो उसे करें, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो भी करना पड़े उसे करें। याद रहे, परमेश्वर आपकी योग्यता के बाहर आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा। तो अभी हमारे पास आपके लिए एक उपहार है, क्योंकि हमारी कलीसिया में 2 सदस्य हैं जो हार्वेस्ट किड्स में बड़े हुए हैं, जो न केवल अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं बल्कि अपनी क्षमताओं को उजागर करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप उनकी गवाही से आशीषित और उत्साहित होंगे। आइए तालियां बजाकर विवियन और ल्यूक का स्वागत करें। हाय, मेरा नाम विवियन है। जब मैं छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा ने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया था, तो मैं भी छोटेपन से ही हार्वेस्ट किड्स में आ गई थी। कलीसिया में मेरा पहला अनुभव था कि वहाँ बहुत शोर था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे याद है, एक बार मैं एक कोने में छिप गई थी और कलीसिया के एक टीचर मेरे पास आए और मुझे अच्छा फील कराया। कुछ दिन के बाद मैंने सबसे बातें करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ के टीचर मेरे लिए बहुत दयालु और परवाह करने वाले थे। एक बार हार्वेस्ट किड्स के टीचर ने हमें अपने सपने के बारे में बताने के लिए कहा। मुझे याद है, मैंने परमेश्वर को कहा था कि मेरा सपना परफॉर्म करना है, चाहे वो कोई एक्ट हो या गाना गाना हो। 1 साल बाद हार्वेस्ट किड्स चाहते थे कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो म्यूजिक में कुछ करूं। मैंने लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया और मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश थी। उस समय मैं स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही थी, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे और क्लास के बाकी बच्चों के मुकाबले में भी मैं अच्छा नहीं कर पा रही थी। मुझे याद है, जब मुझे म्यूजिकल में रोल मिला तब मैं बहुत ज्यादा उत्साहित और जोश से भर गई थी। मैं कुछ ही दिनों में 100 पन्नों वाली स्क्रिप्ट को याद करने में सक्षम हो गई। तब मैं यह समझ पाई कि मैं कुछ भी करने के लिए सक्षम हूँ। म्यूजिकल पूरा करने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अलग अलग बड़े दिनों में हार्वेस्ट किड्स में काम कर सकूं, जैसे कि ईस्टर और क्रिसमस। इन्हीं मौकों के द्वारा ही मैं सक्षम हो पाई हूँ एक्ट करने, गाना गाने, परफॉर्म करने और डांस करने में, और अब मैं बहुत खुश हूँ। इन्हीं बातों ने मुझे यह पहचान दिलाई कि जब तक मैं अपने सपने नहीं छोड़ती तब तक परमेश्वर रास्ता बनाएंगे। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 26 साल की उम्र में ही मैं एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में हूँ। मैंने एक करोड़पति किताब में हिस्सा लिया है, जिससे मैं सबसे कम उम्र की महिला करोड़पति बन गई हूँ और सिंगापुर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में डिवीजन लीडर हूँ। यह इसलिए नहीं हुआ कि मैं कुशल या ज्ञानवान हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, मेहनत और धैर्य के साथ। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। आप में वो क्षमता है जो आप बनना चाहते हो, और इसमें बस जरूरत है साहस, धैर्य और परमेश्वर के समय पर भरोसा रखने की। इफिसियों 3:20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो बच्चों, अपने आप को प्रभु को सौंप दे, अपने विश्वास का अभ्यास करे और अपनी क्षमताओं को पहचाने। हेलो, मेरा नाम ल्यूक है। मैं 20 साल का हूँ और मैं सिंगापुर का नेशनल स्विमर हूँ। जब मैं 4 साल का था तो मैंने स्विमिंग करना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि मुझे कुछ खेलों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि मैं किसमें अच्छा हूँ, तो मुझे स्विमिंग अच्छी लगी। धीरे धीरे स्विमिंग सीखकर मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया जब मैं 10 साल का था।
अपने भाई बहनों के साथ मैं हार्वेस्ट किड्स कलीसिया में बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा विश्वासी थे और वे अपनी जवानी के दिनों से ही हार्वेस्ट किड्स में आते थे। हार्वेस्ट किड्स में मेरी अच्छी यादें हैं, खासकर जब हम गेम खेला करते थे, स्तुति के गीत गाते थे और टीचर की शिक्षाओं से नई चीजें सीखते थे। एक बार मुझे एक सर्विस ने प्रभावित किया जिसका विषय था आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। टीचर ने हमें सिखाया कि आप बड़े सपने देखो, क्योंकि कोई भी सपना प्रभु के लिए बड़ा नहीं है और वो आपके सपनों को पूरा करेगा। मैंने अपने सपने को पकड़ा कि मैं दुनिया भर में जाकर स्विमिंग की बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लूंगा। जैसे समय बीता मैं सिंगापुर स्पोर्ट्स स्कूल में शामिल हुआ और थाईलैंड में 13 साल की उम्र में मैंने पहले विदेशी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह तब भी था जब मैंने कई स्विमिंग प्रतियोगिताएं जीती थी जिसमें मैं स्विमिंग करता था। मैं हमेशा अपनी स्विमिंग यात्रा में प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरी स्विमिंग रुकी नहीं। मैंने कई सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और बहुत सारे देशों में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व किया। जो प्रतिस्पर्धाएं मैंने जीती उनमें 2019 का साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, वीना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप, एशियन स्कूल गेम्स, CH स्विमिंग चैंपियनशिप्स और इंटरनेशनल चिल्ड्रन गेम्स भी शामिल है। अभी मैं सिंगापुर नेशनल स्विमिंग टीम में ट्रेनिंग ले रहा हूं, जहां मुझे अपने आइडल जोसेफ स्कूलिंग और कई अन्य लोगों के साथ ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं ध्यान देता हूं कि मैं प्रभु को अनदेखा ना करूं, क्योंकि प्रभु के बिना मैं आज यहां नहीं पहुंचता। परमेश्वर मेरी ताकत का जरिया है और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने मुझे मेरी स्विमिंग यात्रा में साथ देने वाले माता पिता, अनुभवी कोच और समझने वाले टीचर दिए हैं। यशाया 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं अपना खाली समय परमेश्वर के साथ बिताता हूँ, सेल ग्रुप मीटिंग और हर सप्ताह कलीसिया जाता हूँ। तो बच्चों, आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, सपने सच होते हैं, बड़े सपने देखने से डरिए मत। हमारे सपनों को सच करने के लिए हमारे पास जो सही है उसे करने का अनुशासन होना चाहिए। कभी भी प्रभु को अनदेखा ना करें, वो हमारे सपने देखने की यात्रा में हमेशा हमारे साथ है। कभी ना डरें, अपनी क्षमता को उजागर करें जो प्रभु ने आपको दी है। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत था। इसलिए बच्चों, आप में से कितने विवियन और ल्यूक की गवाही से आशीषित हुए हैं? याद रखें, अपनी क्षमताओं को उजागर करें, अपने सपनों को कार्यों में बदले जैसे उन्होंने किया। यदि आप अपना काम करेंगे तो परमेश्वर अपना काम करने में विश्वास योग्य है। आमीन। परमेश्वर हमारा स्रोत हमारे सपने को बनाने वाला है। बाइबल मेमोरी वर्स यिर्मयाह 1:5 कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आप यहाँ हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, नहीं आप किसी बंदर या किसी और जीव से नहीं आए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य के लिए बनाया है और हमारे हृदय में सपनों को दिया है और उसे पूरा करने की क्षमता भी दी है। तो बच्चों, आइए निर्णय ले कि हम उन सपनों पे विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आप मेरे सामर्थ, मेरे जीवन और मेरे सपनों के स्रोत हैं। आप मेरे सपने बनाने वाले हैं। मेरी सहायता करें कि मैं आपके ऊपर 100% निर्भर और भरोसा कर सकूं। मुझे मेरी पूरी क्षमता का उपयोग करने की साहस दिखाने में सहायता करें। ये मैं अपनी ताकत से नहीं बल्कि आपकी ताकत से कर सकूं। मैं आपके साथ अपने सपने पूरा कर पाऊं। यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमीन।